जय श्री राम। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जैसे आप अपने घर में दीपावली की तैयारी करते हैं, वैसे ही 22 जनवरी को पुनः दीपावली मनाने की तैयारी शुरू करिए। सबसे पहले अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के मंदिर में सब लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होइए और मंदिर में पूरी तरीके से सफाई करिए। जैसे घर में एक एक कोना आप साफ करते हैं, सारे फर्नीचर साफ करते हैं, वैसे अपने मोहल्ले के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, अपने आसपास के मंदिर में सब लोग इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से मंदिर की साफ सफाई करिए। मंदिर में एक लाउड स्पीकर की व्यवस्था करिए। मंदिर के आसपास वहां पे कुछ फूल वगैरह लगा सकते हैं तो फूल लगाइए। और 21 जनवरी से अगर संभव हो तो 24 घंटे का राम नाम कीर्तन शुरू कर दीजिए या अखंड रामायण का पाठ शुरू कर दीजिए 21 जनवरी से, जिससे कि 22 जनवरी को सुबह वो 24 घंटे पूरा हो जाए। 22 जनवरी को अपने मंदिर में सामूहिक भोज का आयोजन करिए। सबको इनवाइट करिए, सबको बुलाइए। जाति, भाषा, क्षेत्र सबका भेद खत्म करके सब लोगों का सामूहिक भोज आयोजित करिए। और सबसे बड़ी बात यह, अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो कोई नीम का पेड़ होगा, कोई पीपल का पेड़ होगा, कोई बरगद का पेड़ होगा, उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित कर लीजिए या एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर लीजिए। वैसे ऐसा होता नहीं है कि किसी गांव में या किसी मोहल्ले में मंदिर ना हो, लेकिन कई बार देखा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं होता है। तो उसके लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वहां पे नीम के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित कर दीजिए या हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। मंदिर वहां बाद में बनता रहेगा। फिलहाल 22 जनवरी को वहां पे एक मूर्ति स्थापित करके वहीं पूजन शुरू कर दीजिए। 22 जनवरी मेरे लिए केवल प्राण प्रतिष्ठा का दिन नहीं है। 22 जनवरी राम राज्य स्थापना दिवस है। और राम राज्य का मतलब क्या हुआ? राम राज्य का मतलब है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। कि सब आपस में प्रीति करते हैं, सब परस्पर रहते हैं, कोई छुआछूत नहीं है, अगड़े पिछड़े का भेदभाव नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित सब प्रेम से रहते हैं और सब अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। राम राज्य का मतलब है अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरु शरीरा। किसी को अल्प मृत्यु नहीं है, सब अपनी अपनी पूरी उम्र पूरी कर रहे हैं। कोई अस्वस्थ नहीं है, कोई अपाहिज नहीं है, सब स्वस्थ है और पूरी अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। राम राज्य का मतलब नहीं दरिद्र नहीं दुखी नहीं दीना, और नहीं कोई अबुध न लक्षण ही ना। कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है। राम राज्य का मतलब है कि भारत एक सशक्त भारत बने। राम राज्य का मतलब है सबल भारत। राम राज्य का मतलब है संपन्न भारत। राम राज्य का मतलब है स्वस्थ भारत। राम राज्य का मतलब है साक्षर भारत। राम राज्य का मतलब है स्वच्छ भारत। राम राज्य का मतलब है समृद्ध भारत। राम राज्य का मतलब है सशक्त भारत। राम राज्य का मतलब है सुरक्षित भारत। राम राज्य का मतलब है समावेशी भारत। राम राज्य का मतलब है स्वाभिमानी भारत। राम राज्य का मतलब है स्वावलंबी भारत। राम राज्य का मतलब संवेदनशील भारत। राम राज्य का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत। राम राज्य का मतलब क्षेत्रवाद मुक्त भारत। राम राज्य का मतलब जातिवाद मुक्त भारत। राम राज्य का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत। कैसे बनेगा ये राम राज्य, कैसे स्थापित होगा? राम राज्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन करिकुलम। 10वीं तक पूरे भारत में सभी बच्चों की एक किताब होगी, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होगा। और कहते नहीं सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म। सब धर्म के मार्ग पे तब चलेंगे जब 10वीं तक वेद पढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण पढ़ाया जाएगा, तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा, भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि भगवत गीता पढ़ाई जाएगी तो कुरान क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी, बाइबल क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? भैया, ये भारत का संविधान है, ये भारत है। भारत में भगवत गीता पढ़ाई जा सकती है, वेद पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय ग्रंथ है। ये कुरान और बाइबल विदेशी ग्रंथ हैं। विदेशी ग्रंथों को नहीं पढ़ाना। 10वीं तक न कोई विदेशी भाषा पढ़ाना है,
10वीं तक कोई विदेशी किताब नहीं पढ़ाना, 10वीं तक कोई विदेशी टीचिंग नहीं पढ़ाना, 10वीं तक किसी विदेशी रिलीजन के बारे में नहीं बताना, केवल और भारतीय। तो वेद, पुराण, भगवत गीता, रामायण ये भारतीय ग्रंथ है, ये भारतीय संस्कृति के ग्रंथ है। बाइबल, कुरान ये विदेशी ग्रंथ है। तो बाइबल वहां पढ़ाई जाएगी जहां बाइबल की स्थापना हुई, जहां से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। कुरान वहां पढ़ाई जाएगी जहां से इस्लाम शुरू हुआ। भारत में तो जितने भी मुस्लिम हैं उसमें 99% इनफैक्ट कन्वर्टेड हिंदू हैं, 99%। 2, 4, 6, 10 ऐसे परिवार हैं जो विदेश से आए हैं। एक मदनी वाला परिवार है, मदीना से आया है। बुखारी का